हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, निर्जला एकादशी का जितना बड़ा महत्व है उसके अनुसार अगर हम एक दिन अपने जीवन का निकाल कर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत सस्ता सौदा है। क्यों? क्योंकि जीवन भर जाने अनजाने हमारे पैरों के नीचे कितनी चींटियां मर रही हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। हम जाने अनजाने कई बार मतलब किसी कुत्ते को मार देते हैं, गाय को भगा देते हैं, बड़े बूढ़ों का अपमान तक कर देते हैं, अपने जीवन में सरवाइव करने के लिए किसी को धोखा भी दे रहे हैं और लालच में भी कोई ऐसा काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आत्मा को पता नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और कई बार पश्चाताप के आंसू हमारे को जब भिगा डालते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार अगर 84 के फेर में पड़ना पड़ गया तो हम भी इन कुत्ते बिल्ली गाय और ढोर जानवरों की तरह से भटकते नजर आएंगे, और उस समय ये जो देह है वो बहुत बुरी तरह कांपने लगती है। ऐसे ही जब महाभारत काल में वेद व्यास जी निर्जला एकादशी के वो एकादशी व्रत की महिमा बता रहे थे, उस समय भीमदेव कांपने लगे। क्यों कांपने लगे? क्योंकि उनसे व्रत रखा ही नहीं जाता था, और वेद व्यास जी कह रहे थे कि इस दिन एकादशी के दिन जो व्रत नहीं रखता, खाना खाता है, वह जाने अनजाने कितने ही पाप कमा लेता है। और डरकर जब महाबली भीम ने उनसे कहा कि भाई कोई आप ऐसा रास्ता मेरे को बता दीजिए जो आसान हो। साल में मैं मतलब हर महीने में जो 2 एकादशियां आती हैं उसका व्रत नहीं कर सकता, लेकिन साल में कोई एक ऐसा व्रत हो मैं प्रयास करके जो है वो व्रत रखूंगा। व्यास जी ने कहा कि अगर तुम्हारे को स्वर्ग के सुख अभीष्ट हैं और नरक के दुखों से बचना चाहते हो तो तुम्हारे को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन भीम जी नहीं माने, क्योंकि भाई उनका जो कुछ खाते थे उन्हें तो बहुत भूख लगती थी। तब व्यास जी ने कहा कि भगवान श्री हरि ने स्वयं मेरे से कहा है जो निर्जला एकादशी का व्रत रखेगा उसे साल भर के सभी एकादशी के व्रत के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होगा। सोचिए कितनी महिमा है निर्जला एकादशी की। लेकिन कठिन इसलिए है क्योंकि इस दिन आपको अन्न भी नहीं लेना, यहां तक कि प्यास लगने पर पानी की एक बूंद तक आपको लेनी नहीं है। और इससे भी कठिन समय तब आता है जब रात्रि में जागरण करना पड़ता है। एक तो दिन भर का भूखा प्यासा व्यक्ति और ऊपर से रात्रि में जागरण अगर करना पड़ता है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत परेशानी आती है। पांडुपुत्र भीम ने निर्जला एकादशी की महिमा सुनकर निर्जला एकादशी का व्रत तो कर लिया, लेकिन दोपहर तक उनकी तबीयत जो है वो खराब होने लगी। तब भगवान श्री हरि का स्मरण करके कहने लगे कि हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मेरा ये व्रत मैं इसे पूर्ण कर सकूं। और जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं ना, तब हमारे दुख भी उसी के हो जाते हैं। लेकिन अब आ जाती है बात जागरण करने की। जागरण आखिर करा किस तरीके से जाए? किसी व्यक्ति को आज के इस जमाने में मोबाइल पकड़ा दो तो कुछ ना कुछ उसके मतलब दिमाग में कोई डोपामिन रिलीज होगा, कहीं ना कहीं उसका मन लगा रहेगा। या तो वो नाच गानों में लगा रहेगा, या खेल में लगा रहेगा, या कोई सुंदर गीत देखने लगेगा, या फिर आजकल नए नए गैजेट भी यूट्यूब पर लॉन्च करते हैं उन्हें देखने लगेगा, या लड़कियां और जो और बहनें होती हैं वो साड़ी वगैरह देखने लगेंगी, सूट देखने लगेंगी। तो कहने का ये अर्थ है दिमाग को हमें डाइवर्ट नहीं करना है, दिमाग को हमें प्रभु श्री हरि के चरणों में ही लगाए रखना है, हमें पुण्य ही कमाना है। और जब हम अपने दिमाग को डाइवर्ट करते हैं तो उसी के साथ हमारे पुण्य का फल भी चला जाता है। और सच्चाई तो यह है, ये व्रत भी उसी समय टूट जाता है जब हमारे दिमाग में कोई अलग विचार आता है, कोई गलत विचार आता है। और हकीकत यह है जो व्यक्ति पूरे दिन का भूखा है, प्यासा है, उसका एक्चुअली आज्ञा चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। वो जो कहता है उसकी वो बातें होने लगती हैं, जो वो जीवन में चाहता है, जो भविष्य में चाहता है, वो उसको स्वयं मिलने लगता है। ये सब भगवान की कृपा से होता है। लेकिन भगवान ने अपनी उपस्थिति को हमारे आज्ञा चक्र में रखा हुआ है, इसलिए इस समय हमें कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, उसने मेरे बारे में गलत कह दिया, वो ऐसा हो वो वैसा, क्योंकि वो चीजें हमारे को ही अफेक्ट करेंगी। और ये निर्जला एकादशी हमारे को अक्षय
फल देने वाली है। मतलब जो आप काम करेंगे उसका फल आपको कई गुना होकर मिलेगा, अक्षय होकर मिलेगा। तो इसलिए हमारे को प्रयत्न ये करना है कि देखिए एकादशी बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार आदमी ये सोचता है कि चलो यार सारे साल भर मैं पाप करूंगा और उस एक दिन मैं एकादशी रख लूंगा। तो ऐसा विचार अगर मन में आता है तो भी आपकी एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी में जब आपने पूरे दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो अपने हाथ से उस पुण्य को जाने मत दीजिए। अपने जीवन का एक दिन निर्जला एकादशी के नाम पर समर्पित करके से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ रखें, जिसमें आपकी ये अटूट जो आप चाहते हैं भगवान से, वो आपकी सारी अपेक्षाएं पूरी होंगी। लेकिन रात्रि जागरण एक दूसरा भाग जो इस व्रत का है वो आपको करना पड़ेगा। जो रोगी हैं या बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं वो अगर नहीं कर सकते तो उनकी ये भूल क्षमा है, लेकिन जो जानते बूझते नहीं करते उनको इस व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए अब जागें कैसे? मैंने भी कहा ना कि अगर मोबाइल हाथ में दे दो तो वो पूरे रात जाग सकते हैं, लेकिन आपको भगवान के श्री हरि के चरणों में अपना मस्तक नवाकर जागना है। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप रामायण का पाठ पढ़ें, रात यूं ही कट जाएगी। आप उसके जो दोहा छंद पढ़ते जाएं, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते जाएं, पता भी नहीं चलेगा। जोत अपने सामने जला लें, आराम से हाथ जोड़कर बैठें। या जो लोग बहुत ज़्यादा समस्या से गुजर रहे हैं तो निर्जला एकादशी जो अक्षय फल देने वाली है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें, तब तक सवेरा हो जाएगा। और अपनी एक अपेक्षा, अपने एक प्रार्थना, एक सपना जो आपकी विश है, उसे प्रभु श्री हरि के चरणों में रख दें। और श्री हरि तो हनुमान जी को बहुत मतलब चाहते हैं। और जब आप हनुमान जी निर्जला एकादशी जो श्री हरि का ही दिन है और उस दिन आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो निश्चित ही आपकी पूजा अक्षय फल देने वाली होगी। आने वाले कल के वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई कर्जे से परेशान है, या मतलब ज़्यादातर अगर गौर से देखा जाए तो मेन जो आदमी का जो दिमाग की सुई अटकी हुई है, पैसे पर अटकी हुई है, क्योंकि पैसे के बिना इस संसार में सर्वाइव करना मुश्किल है। उनके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आने वाला हूं जो आपको 21 दिन में फल नहीं देगी, महीने में फल नहीं देगी, 3 महीने में फल नहीं देगी। अगर आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो आपको 10 से 11 घंटे में उसका फल देखने के लिए मिल जाएगा। तो कोशिश हमारे को करनी है। इतना स्टेप आप बढ़ा चुके हैं, आप मतलब भूखे भी रह रहे हैं, पानी भी नहीं पिया है, तो एक बार रात्रि का जागरण करके देख लें, आपको बहुत आनंद आएगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम जीवन में भैया आए हैं तो संसार के सब रंग देख लें, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत रंग है। और ये रंग जब आपकी परलोक की यात्रा शुरू होगी तब भी साथ देगा, क्योंकि यहाँ दुनिया के रंग तो सब जो आपने देखे हैं वो सब यहीं पर छूट जाएंगे। सांसें रुकी, वो रंग यहीं पर छूटे। लेकिन ये एक ऐसा रंग है, सांसें रुकी और परलोक में भी ये रंग आपके साथ जाएगा। तो इतना मतलब हम अपने जीवन में इतना बड़ा व्यापार में लाभ कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते, तो जीवन में परलोक में प्रभु श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए क्या हम एक दिन का इस बेसब्री से और अटूट विश्वास के साथ प्रयोग में नहीं ला सकते? बात अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी भक्तजन इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट का नाम लिखना मतलब लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।